श्री राम के अनके अध्याय। एक अनोखी कथा। बहुत समय पहले अयोध्या के निकट एक छोटा सा वन क्षेत्र था जिसे चंदन वन कहा जाता था। यह वन सुगंधित चंदन के वृक्षों से भरा हुआ था, लेकिन इसके भीतर एक रहस्य छिपा था। इस वन के केंद्र में एक विशाल चंदन का पेड़ था जिसे कल्पतरु कहा जाता था। कहते हैं यह पेड़ केवल उन्हीं को फल देता था जिनके हृदय में पूरी तरह से सत्य और करुणा हो। वन का रहस्य। जब भगवान राम अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण और सीता के साथ इस चंदन वन में विश्राम किया। वनवास के दूसरे वर्ष में ये तीनों एक ऐसे मार्ग पर चल पड़े जहां भूख और प्यास से उनका शरीर कमजोर हो गया था। तभी उन्हें चंदन वन का मार्ग मिला। लक्ष्मण ने जल की खोज के लिए वन में प्रवेश किया, लेकिन वह पेड़ देखकर चौंक गए। पेड़ के चारों ओर सुगंध फैली हुई थी, लेकिन न तो उसके पास कोई पक्षी था और न ही कोई फल। लक्ष्मण ने वापस आकर श्री राम को इस पेड़ के बारे में बताया। श्री राम ने इसे देखने का निश्चय किया। जब उन्होंने पेड़ के पास पहुंचकर ध्यान लगाया तो उन्हें आभास हुआ कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। तभी एक वृद्ध तपस्वी वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम को बताया, यह कल्पतरु है। यह पेड़ उन लोगों को फल देता है जिनके मन में केवल दूसरों के लिए शुभ भावनाएं होती हैं। लेकिन इस पेड़ के फल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा त्याग करना होगा। श्री राम की परीक्षा। श्री राम ने तपस्वी से पूछा, क्या मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं? तपस्वी ने कहा, तुम्हारे भीतर सत्य है, परंतु देखना यह है कि क्या तुम अपने प्रियतम का भी त्याग सकते हो। यह सुनकर श्री राम चिंतित हो गए। सीता ने उनकी मनोदशा समझी और कहा, प्रभु, अगर किसी को त्यागना ही समाधान है तो मैं त्याग के लिए तैयार हूं। आपकी चिंता से बड़ा कुछ नहीं। सीता का अद्भुत बलिदान। सीता ने कल्पतरु के समक्ष अपने बलिदान का प्रण लिया। जैसे ही सीता ने यह संकल्प लिया, कल्पतरु चमक उठा और स्वर्णिम फल उत्पन्न हुए। तपस्वी ने श्री राम से कहा, यह तुम्हारी करुणा और सीता का त्याग है जिसने इस पेड़ को पुनर्जीवित किया। लेकिन यह केवल एक परीक्षा थी। त्याग की सच्ची भावना ने इस पेड़ को जागृत किया है। चंदन वन का वरदान। कल्पतरु ने राम, लक्ष्मण और सीता को आशीर्वाद दिया कि उनके कारण यह वन हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बना रहेगा। वनवास के कठिन समय में चंदन वन ने उन्हें ऊर्जा और आंतरिक शांति प्रदान की। इस घटना ने राम को यह शिक्षा दी कि सच्चा त्याग और करुणा केवल दूसरों के लिए बलिदान देने से ही सार्थक होते हैं। सीता का संदेश। सीता ने श्री राम से कहा, त्याग का अर्थ केवल अपना सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और इच्छाओं का परित्याग करना है। यही जीवन का सत्य है। श्री राम ने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण पाठ माना और आगे के कठिन दिनों में इसका पालन किया। कथा का संदेश। यह अनकही कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में करुणा और त्याग से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यह केवल भगवान राम और सीता की परीक्षा की बात नहीं थी, बल्कि यह हर इंसान के जीवन का वह सत्य है जो उसे सच्चे मानव बनने की राह दिखाता है। उपसंहार। चंदनवन आज भी उस क्षेत्र में है जहां लोग इसे त्यागवन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जो भी वहां सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह वन भगवान राम और सीता के अद्भुत त्याग की अमर गाथा का सजीव प्रतीक है।